गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज की क्लास में आप सब लोगों के लिए अनुसूचियों का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने अनुसूचियां केवल 4 पढ़ी थी। आज हम एक कंप्लीट वीडियो पूरा अनुसूचियों की 12 अनुसूचियों के ऊपर पूरा आज पढ़ेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। 100% आपको आज पूरी अनुसूचियों से कोई भी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछेगा तो हमसे 100% वो सारे के सारे क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित बनेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरानी अनुसूचियों के बारे में बता देता हूँ। यदि हमसे पूछे कि अनुसूचियां होती क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि संविधान में जहां कहीं भी हमने किसी भी चीज को क्या किया है, लिस्टेड किया है, उन सभी को हमने अनुसूचियों के अंतर्गत क्या कर दिया है, सम्मिलित कर दिया है। अब अनुसूचियों की कुल संख्या ही हमसे पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। एक एक करके फटाफट हम सारे अनुसूचियां आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है क्या, तो प्रथम अनुसूची मैंने बताया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अनुसूची प्रथम के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख यदि हमसे पूछता है किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जितने भी सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, चाहे केंद्रीय, जितने भी सारे सेंट्रल के संवैधानिक प्रमुख पदाधिकारी हैं, उन सभी के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है वो अनुसूची किसके अंतर्गत किया गया है, अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 3 में जितने भी सारे ऊपर के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन सबकी शपथ का जो उल्लेख है वो किसके अंतर्गत किया गया है, अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व। कौन सा राज्य कितनी राज्यसभा की सीटों को रिप्रेजेंट करेगा, इसका उल्लेख अनुसूची किसमें किया गया है, अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर कैसे हमें प्रशासन करना है, कैसे हमें नियंत्रण स्थापित करना है, इन सभी का उल्लेख अनुसूची किसमें किया गया है, 5 में किया गया। एक पूरे भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूरे भारत में जितने भी सारे एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, उन पर हमें कैसे प्रशासन करना है, कैसे नियंत्रण, वो सभी प्रावधान हमें किस अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची 5 के अंतर्गत दिया गया है। अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में स्पेशल 4 राज्य हैं। पहला कौन सा है, असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा कौन सा है, त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में जितने भी सारे जनजातीय क्षेत्र हैं, इन पर हमें कैसे प्रशासन करना है, इसका प्रावधान यदि हमसे पूछता है तो किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 के अंतर्गत हमने क्या किया, 3 सूचियों को सम्मिलित किया है। संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी विवाद ना हो, इसके लिए हमने क्या किया है, संविधान में 3 सूचियों को सम्मिलित कर केंद्र को अलग विषय दिए, राज्य को अलग दिए विषय दिए, और कुछ विषयों को हमने ऐसे दिए जो केंद्र और राज्य दोनों उस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने 3 सूचियों को सम्मिलित किया। पहली पूछे हमसे कौन सी अनुसूची है, तो पहली है संघ सूची। वर्तमान में इसमें कुल विषयों की संख्या पूछता है कितनी है, तो कुल विषयों की संख्या कितनी है, 100 है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, 61 है। और तीसरी है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। इसमें कुल विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 52 है।
इनमें कौन कौन से विषय हैं, ये हम संविधान में जब भाग 11 और 12 पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, तब इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए वो सारे के सारे हम कब पढ़ेंगे, संविधान का भाग 11 और 12 के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया कि भाई संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो इस सब का उल्लेख हमने किस अनुसूची में किया है, अनुसूची 8 के अंतर्गत किया है। और मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। और यदि हमसे पूछे वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या भी पूछे हमसे कितनी है, तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, अभी 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। इस अनुसूची को हमने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में हमने क्या किया, इसको जोड़ा। भूमि अधिग्रहण से मतलब क्या होता है कि सरकार सार्वजनिक कार्य के विकास के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि को क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। तो पहले इसका उल्लेख नहीं था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, इसको संविधान में क्या किया, स्थान प्रदान किया। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची का भी पहले संविधान में उल्लेख नहीं था। इस अनुसूची को हमने क्या किया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। और इस समय यदि पूछे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। इस समय भारत के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को हमने क्या किया, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। और इनको कार्य करने के लिए कुल 29 विषय हमने क्या किए, इसके लिए निर्धारित किए। और लास्ट है 12वीं अनुसूची। यदि हमसे पूछे 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। इसे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया था। और इसमें नगरीय निकाय को कार्य करने के लिए जो हमने कुल विषय दिए, उनकी संख्या कितनी थी, 18 को हमने क्या किया, विषय प्रदान किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अनुसूची समझ में आई। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।